नमस्कार सभी को। ऋग्वेद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चलते हैं ऋग्वेद के मंडल 3 के सूक्त 8 की ओर। सूक्त 8 के ऋषि हैं विश्वामित्र, देवता हैं विश्वदेवा और छंद है अनुष्टुप। इस सूक्त के देवता वनस्पति देव हैं। परंपरागत मान्यता के अनुसार अनेक आचार्यों ने इस सूक्त के मंत्रों को यज्ञ में स्थापित यूप खंबे पर घटित किया है। यह किंतु मंत्रों के मूल भावों पर ध्यान देने से वे वनस्पति देव अर्थात पौधों आदि पर ही अधिक उपयुक्त रूप से घटित होते हैं। यज्ञों में वनस्पतियों के संवर्धन के प्रयोग किए जाने स्वाभाविक भी हैं। हे वनस्पति देव, देवत्व के अभिलाषी ऋत्विक गण यज्ञ में आपको दिव्य मधु से यज्ञ प्रयोग द्वारा सिंचित करते हैं। आप चाहे उन्नत अवस्था में या पृथ्वी की गोद में पड़े हों, हमें धन प्रदान करें। प्रज्वलित अग्नि होने के पूर्व से ही विद्यमान ब्रह्म वर्चस्व प्रदान करने वाले हे अजर श्रेष्ठ वनस्पति देव, आप दूर तक हमारी कुबुद्धि को नष्ट करते हुए हमें सौभाग्य प्रदान करें और उच्च पद पर हम स्थित हों। हे वनस्पति देव, आप पृथ्वी के ऊपर यज्ञ ग्रह में उन्नत स्थान पर स्थित हों, अपने उत्कृष्ट परिमाण से युक्त हों, यज्ञ का निर्माण करने वालों को वर्चस्व धारण कराएं। उत्तम वस्त्रों में लपेटे हुए ये तरुण वनस्पति देव पुष्ट पौधे आ गए हैं। ये जन्म से ही उत्तम होते हैं। देवत्व की कामना वाले मेधावी, अध्ययनशील, दूरदर्शी, विवेकवान पुरुष मनोयोग पूर्वक इनकी उन्नति करते हैं। वनस्पति शास्त्री यज्ञों के माध्यम से पौधों की उन्नत किस्में बड़े मनोयोग से विकसित करते हैं, ऐसा भाव यहाँ प्रकट होता है। उत्पन्न हुए ये पादप मनुष्यों से युक्त इस यज्ञ में वृद्धि पाते हुए दिनों को सुंदर बनाते हैं। यज्ञ कर्म करने वाले धीर मनीषी उन्हें पवित्र दोषमुक्त बनाते हैं। देव आराधक विप्र सुंदर स्तुतियों का पाठ करते हैं। हे वनस्पति देव, देव कर्म में प्रवृत्त मनुष्यों ने हवन सामग्री का रूप देने के लिए आप में से जिनको कूटने के लिए अवट में डाला अथवा विभाजित करने के लिए धारदार शस्त्र से काटा है, वे आप सूर्यदेव की भांति तेजस्वी दिव्य गुण संपन्न यज्ञ के साथ स्थित होकर इस याजक को श्रेष्ठ प्रजाओं से युक्त रत्नादि प्रदान करें। कुठार से काटे गए अथवा ऋत्विजों द्वारा अवट में नीचे डाले गए यज्ञ को सिद्ध करने वाले वनस्पति के अंश हमें वर्णीय विभूतियां प्रदान करें। इन मंत्रों का अर्थ अक्त में डालकर खूब में खड़े करने के संदर्भ से भी सिद्ध होता है। उत्तम प्रेरक आदित्यगण, रुद्रगण, वसुदेव, विस्तीर्ण धावा पृथ्वी अथवा अंतरिक्ष और परस्पर प्रेम भाव संयुक्त देवगण हमारे यज्ञ की रक्षा करें और यज्ञ के केतु को उन्नत करें। यज्ञ के संयोग से ऊर्जा रूप में विकसित सूर्य की तरह शुभ तेज युक्त उधर गति को पाते हुए ये वनस्पति अंश हमें पंक्तिबद्ध हंसों की तरह दिखाई देते हैं। ये विद्वानों से भी पहले देव मार्ग से ध्युलोक की प्राप्ति करते हैं। ये चमकदार वनस्पति खंड चशाल के साथ पृथ्वी में स्थापित होकर पशुओं के सींग की भांति दिखाई देते हैं। यज्ञ में स्तोताओं की स्तुतियां सुनकर वे सब युद्ध में हमारे रक्षक सिद्ध हों। हे वनस्पति देव, इस अत्यंत तीक्ष्ण फरसे ने तुम्हें महान सौभाग्य के लिए यज्ञ प्रयोजन के लिए विनिर्मित किया है। यज्ञ के प्रभाव से आप सैकड़ों शाखाओं से युक्त होकर वर्धमान हों और हम भी सहस्त्रों शाखाओं से युक्त होकर वृद्धि करने वाले हों। ये हुआ सूक्त 8। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 9 के साथ में। नमस्कार सभी को। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।